का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। माँ है वह तो बेटी है, वह बहन है वह तो पत्नी है, वह जीवन के हर सुख दुख में शामिल है। शक्ति है वह तो प्रेरणा है। आइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर काशी के नारी के अपने अपने कार्य क्षेत्रों में एक मिसाल पेश कर नारी समाज सरगर्व से ऊंचा कर नारी सशक्तिकरण का नाम रोशन कर रही हैं। वाराणसी के भेलूपुर स्थित अपने आवास पर वंदना झा, चेयरमैन लिट्सा स्पोर्ट सचिव वाराणसी महिला क्रिकेट एसोसिएशन व राष्ट्रीय महासचिव केंद्रीय ब्राह्मण महासमाज ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिला किसी भी क्षेत्र में हो रही वह निरंतर अग्रसर होकर कार्य करे, जिससे मातृशक्ति का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। वहीं दूसरी ओर सचिव सावित्रीबाई फूले महिला पंचायत सिरीन सवाना खान जो महिलाओं की लड़ाई निरंतर लड़ती आ रही हैं। वहीं डायरेक्टर माइंड एंड सोल की प्रिया मिश्रा ने कहा कि महिला हर फील्ड में कार्य कर रही हैं, लेकिन पुरुषों के बगैर महिला अधूरी भी है। तो दूसरी ओर मानवाधिकार जन निगरानी समिति की संध्या ने कहा कि पुरुष अगर घर से बाहर महिला और लड़कियों को देखे तो अपने परिवार की तरह तो समाज में कुरीतियां हो ही ना। यह थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज नारी के विचार। किसी ने कहा है कि दुनिया की पहचान है नारी, हर घर की जान है नारी, बेटी, माँ, बहन, पत्नी बनकर घर घर की शान है नारी। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। अपना परिचय बता दें। जी नमस्कार, मेरा नाम संध्या है। मैं PVC4 से जुड़ के बीते 12 वर्षों से काम कर रही हूँ महिला और बच्चों के अधिकार के ऊपर। आज महिला दिवस है तो क्या कहेंगे जी महिलाओं के किस अधिकार? सभी हमारी माताओं बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन ये हम सोचते हैं कि महिला दिवस आखिर मनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा। अब जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों ऐसा सिचुएशन आया, हमको इस पे अमल करना चाहिए कि सोचना चाहिए। अब जैसे कि जब हम बाहर निकलते हैं तो जो हमारे साथ होता है, हम लड़कियों के साथ होता है, वो क्यों होता है। हर पुरुष जैसे कि अपने घर की बेटी और अपने घर के बहनें हैं, उस तरह से हमको, उस नज़र से हमको क्यों नहीं देखता। मैं वंदना झा, लिट्सा स्पोर्ट्स की चेयरमैन एंड वाराणसी महिला क्रिकेट एसोसिएशन की सचिव एंड केंद्रीय ब्राह्मण महासभा महिला मंच की राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते अपने देश, प्रदेश और अपने शहर की सभी महिलाओं का मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। आप सबको बधाई एवं शुभकामना देती हूं। मैं चाहती हूं महिलाएं जो भी जिस क्षेत्र में भी हों, राजनीति में जिस क्षेत्र में भी हों, जहां भी उनका इंटरेस्ट हो, बिजनेस, व्यापार, वो अपने आप को वहां पे सशक्त बनाएं, अपने क्षेत्र में काम करें और इस देश में अपना महिलाओं का एक अलग स्थान बनाएं ताकि महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिल पाए। अपना परिचय बताएं। मैं प्रिया मिश्रा, डायरेक्टर एट माइंड एंड सोल एंड को डायरेक्टर एट CPC पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कहेंगे महिलाओं के लिए? सबसे पहले मैं सभी को बधाई दूंगी और महिला दिवस कहने को आज एक 8 मार्च को ही नहीं होता है। अगर हम अपना दिन देखें तो सुबह से लेकर शाम तक हर दिन महिला दिवस होता है। बिना महिला के किसी पुरुष का भी कोई दिवस नहीं बीतने वाला है। तो ठीक है, एक दिन हमको बोनस में मिल रहा है जिसको हम कह सकते हैं कि आज महिला दिवस है, पर हर काम करते हुए एक महिला आगे आ रही है, चाहे वो घर का हो या बाहर का। मैम, हर बार बात होता है महिला सशक्तिकरण का, लेकिन आज भी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ घटनाएं होती हैं, क्या करना है आपको? देखिए, ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि बहुत से न्यूज़ आ नहीं पाते हैं सामने और बहुत ही दुर्घटना हो रही। अभी भी इतने हम लोग सोच में, व्यवहार में आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज भी बच्चे डर रहे हैं, लड़कियां डर रही हैं, सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। इसके लिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि कोई बड़ा कदम उठाएं, लोगों में डर पैदा हो ये गलत कदम उठाने से पहले। और कितना भी आप कह लें कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है। सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे अपने देश में, अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न है, बॉलीवुड भी और हॉलीवुड भी, फैशन इंडस्ट्री भी, और साथ साथ एक आधुनिक विचार में बढ़ने की इतनी ज़्यादा लोगों में, लड़कियों में महत्वाकांक्षा आ जा रही है कि वो लीक से भटक जा रही हैं कि हमें क्या अचीव करना है। बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उसी चक्कर में थोड़ी सी चूक हो जाती है और वो समझ नहीं पाती हैं कब कहाँ कौन सा कदम उठाना है। उनका हर कदम अच्छा होता है आज की आधुनिक लड़कियों का, लेकिन कुछ कदम के लिए वो बुद्धि यूज़ नहीं कर पाती हैं। थोड़ा सा बुद्धि का विस्तार होना चाहिए और समझदारी से काम करना चाहिए।
हाँ मैडम ना परिचय बता दें। मेरा नाम सरीन शबाना खान है। मैं मानवाधिकार जननिगरानी समिति में कार्यक्रम निदेशक के तौर पे काम कर रही हूँ और change.org एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैंपेन है। उसमें एज अ सी क्रिएट चेंज मेकर के तौर पे विभिन्न मुद्दों को लेके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैंपेन करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं को क्या कहेंगी इस अवसर पर? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी महिलाओं को शुभकामनाएं। उन महिलाओं को अपने रोल मॉडल के तौर पे देखें जो समाज में जो बाइसनेस थी महिलाओं को लेके, जो उन्होंने तोड़ा है। खासकर जो महिलाएं आगे बढ़ रही है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा हमारा ये है कि महिलाएं जो निर्णायक रोल होता है, जहाँ पे निर्णय ले सकती हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें, क्योंकि पहली बार कैबिनेट में बहुत सारी महिलाएं रही हैं और बहुत प्राइम रोल में रही हैं। तो हमारा ये सरकार से ये अनुरोध है कि वो महिला आरक्षण भी जो 33% काफ़ी समय से लंबित है, उसको वो इस अपने कार्यकाल में उसको ले आए, क्योंकि 2019 से आप देखें तो महिलाएं काफ़ी वोट की हैं, परसेंटेज की हैं, लेकिन अगर हम कई राज्यों को देखें तो वहाँ का रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट में खासकर महिलाओं का नहीं है। तो अगर हम देश की आधी आबादी की बात करते हैं और उनके विकास की बात करते हैं, उनके सामाजिक भागीदारी की बात करते हैं, वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि संसद में महिलाओं का रोल ज़्यादा ना हो, उनकी परसेंटेज इंक्रीज ना हो। और क्योंकि इसमें एक बड़ा ये है कि उनको कहा जाता है कि घर परिवार नहीं देख, अगर वो संसद में आएंगी तो घर परिवार कौन देखेगा, पुरुष लोग क्या करेंगे। अगर हम जेंडर पॉलिसी की बात करते हैं, जो भी पॉलिसी बनता है उसमें जेंडर फ्रेम का देखते हैं, तो जब तक महिलाएं उसमें आगे नहीं आएंगी तब तक वो चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि आप जब उनके लिए पॉलिसी प्रोग्राम बनाते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन, उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है।